डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को थर्ड पार्ट को करने जा रहे हैं। और हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है cos 45 अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे, sec 30 की वैल्यू पुट करेंगे और cosec 30 को वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन आपने बेटा इस वैल्यू के लिए एक लंबा चौड़ा टेबल याद किया होगा आपको। अब लंबे चौड़े टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं काफी शॉर्ट में एक टेबल यहाँ बोर्ड पर बना दिया है। अगर इसको हम ब्रेन में रखते हैं तो हमें जो है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसी के आधार पर हम इस सभी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा देखिए, यहाँ पर cos 45 है। cos 45 की वैल्यू को हम इस अपने छोटे से टेबल की मदद से निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम बेटा हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, cos 45 है तो cos की आइडेंटिटी लिखेंगे। cos की आइडेंटिटी आपको याद होगा बेटा, b बाई एच लिख दिया। अब एंगल देखिए 45 है और 45 देखिए कहां पर लिखा हुआ है, और उस टेबल में देख जाकर आप b और h की वैल्यू डाल दीजिए। तो देखो 45 यहाँ है बेटा और b चाहिए आपको, तो b कितना है 1, तो यहाँ पर 1 डाल दीजिए अपॉन, फिर h कह रहा है तो h कितना है बेटा √2, तो √2 डाल दीजिए। तो cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, यहाँ पर लिख देंगे। काफी सिंपल है, 1/√2। अब बेटा उसी तरह से हम क्या करेंगे, sec 30 की वैल्यू डालना है। कितना डालना है, sec 30 डिग्री। चलो sec की आइडेंटिटी बेटा याद करो, इसकी आइडेंटिटी होती है h/b। अब 30 में जाओ और देखो h कितना है और b कितना है, यहां डालो। 30 में गया मैंने, h देखा बेटा 2 है तो 2 लिख दिया और b कितना है बेटा √3, तो √3 डाल दिया। तो sec 30 की वैल्यू आई 2 अपॉन में ये √3, नॉट √3। तो sec 30 की वैल्यू आ गई बेटा क्या है, 2 अपॉन में √3। तो यहां पर लिख दो 2 अपॉन में √3। बीच में बेटा प्लस है तो प्लस डालो, प्लस है तो प्लस डालो। अब sec 30 की चाहिए हम यहाँ पर cosec, सॉरी सेक नहीं cosec, सेक तो लिख दिया आपने, cosec 30 डिग्री। अब cosec चाहिए तो cosec की आइडेंटिटी लिखो, क्या होता है बेटा h अपॉन में p। अब 30 में जाकर h देखो और p देखो कितना होता है, डालो यहाँ। ठीक है, देखो 30 में गया, h कह रहा है 2, तो 2 डालो। p कितना कर रहा है बेटा 1, और बेटा 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, तो cosec 30 क्या हो गया हमारा 2, तो यहाँ पर डाल दो बेटा 2। वैल्यू डल गया हमें, अब टेबल की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, ये बीच की लाइन डाला, ये 1 अपॉन यहाँ पर लिख दिया रूट। क्लियर है? अब बेटा देखो यहाँ पर नीचे √3 है, यहाँ पर बेटा कुछ भी नहीं है नीचे, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। नहीं तो आप 1 भी मत लिखो। देखो सिंपल टेक्निक बता रहे हैं, फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, उसकी मदद से इसको हम इजीली ऐड कर लेंगे। देखो आपके इसके नीचे डिनोमिनेटर में है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर को यहां लिख दो, सिंपल टेक्निक लिख दिया। अब इसके नीचे √3 है और यहां भी √3 है, तो ऊपर वाला से लिख दिया, बीच में प्लस बेटा है तो प्लस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इस दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई, 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 2√3। क्लियर है? लिखा गया आपको, तो ये हमारा हो गया, ऐड हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब ये जो आपका ये डिवाइड में है, तो इसको ऐसे करो, समझ लीजिए 1 अपॉन √2। ये बीच वाला लाइन कुछ भी नहीं है बेटा, ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड एकदम बच्चे की तरह सॉल्व कर रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप। ऊपर वाला लिखो 2 + 2√3 अपॉन में √3 लिख दिया। अब बेटा क्या करेंगे, इस डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो इधर वाला सेम रहेगा, इधर वाला सेम रहेगा। इधर वाला बेटा क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो देखो इधर वाला से 1 अपॉन √2, ये डिवाइड किस में बदलेगा बेटा, मल्टीप्लाई में। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो इधर वाला राइट साइड वाला रेसिप्रोकल मतलब उलट जाता है, अर्थात ऊपर वाला नीचे, अब नीचे वाला ऊपर। तो नीचे कितना बेटा √3, तो √3 लिख दो, और ऊपर कितना बेटा 2 + 2√3। क्लियर है? अब बेटा क्या करोगे, यहां पर देखो, अब यहां पर आ गया हमारा 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 नीचे के आगे बेटा ए मल्टीप्लाई में, ए मल्टीप्लाई ऐसे, इसको ब्रैकेट में डाल दो, समझने में ज्यादा आसान है। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। ध्यान समझिए, √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो हो जाएगा 2√2। कितना हो जाएगा? √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये 2 आ जाएगा और फिर √2 प्लस, बीच में प्लस, और फिर इसी √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा देखो रूट वाला मल्टीप्लाई होगा, आगे वाला संख्या नहीं होगा मल्टीप्लाई, यानी आगे में इसका है तो सेम रह गया 2, और इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है अंदर, तो ये रूट डाल दो कंबाइंड रूप से, और दोनों पर रूट है, इसलिए 2 को 3 बार पढ़ेंगे, कितना? 6 आ गया। अब बेटा रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब होता है नीचे से रूट को, स्क्वायर रूट को हटा देना। नहीं, अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन में, क्या नीचे जो वैल्यू आता है ना बेटा जिसमें रूट होता है, उसमें बीच वाले के साइन को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, और चेंज करके जो वैल्यू आता है उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर जो बेटा देखो यहां पर प्लस है, तो इसको क्या करोगे? साइन चेंज करोगे माइनस, तो साइन चेंज करोगे तो देखो ये वैल्यू तो यही रह जाएगा, देखो यहाँ पर इतना, और ये प्लस है तो माइनस बना, और ये कितना हो गया? 2√6 हो गया। अब ये वैल्यू आया और इससे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे। चलो कर लेते हैं, कर लो। अब इसको लिखेंगे यहां पर 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में, यही वैल्यू यहां नीचे डालेंगे, 2√2 माइनस 2√6 कर लिया। अब इसको रफ कर दो जिससे करना था। अब बेटा क्या करेंगे? ऊपर वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे। ध्यान से समझना है क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। देखो आ जाओ नीचे करता हूं। देखो बेटा यहां पर बीच में लाइन है तो लाइन डालने में दिक्कत मत करो, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √2 है, दोनों रूट में है, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा? 6, 3 2 6। ये इस पर अकेला है बेचारा, इसका ऐसा कोई भी नहीं है तो 2 लिख दिया, यानी मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 2√6। बीच में बेटा साइन क्या है? माइनस। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो ये रूट वाला को पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 3 और 6 को मल्टीप्लाई करें कितना? 18, और आगे में 2 है तो 2 डाल दो, सिंपल सा लॉजिक है। अब नीचे बेटा आइडेंटिटी आ गया, कि आइडेंटिटी क्या है? देखो बेटा यहां लिख देता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है बेटा a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। क्लियर है? अब बेटा देखो a के जगह पर ये देखो a b और बीच में प्लस और देखो माइनस आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a की स्क्वायर माइनस b, तो a की जगह पर कितना आ रहा है बेटा? देखो 2√2, और b की जगह पर कितना आ रहा है? 2√6। तो आप क्या लिखोगे? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो चलो लिख दो 2√2 की होल स्क्वायर माइनस 2√6 की होल स्क्वायर, लिख दिया। आइडेंटिटी हमने लगा दिया ए वाला, ठीक है। अब इसको रख करो, इतना गंदा संदा नहीं रखना है मुझे, क्लियर है। अब आगे हम और कुछ करते हैं, इसको सॉल्व। अब बेटा देखो ऊपर में क्या करोगे? देखो इसको 2 रहने दो, ठीक है, 2 रहने दिया। अब देखो बेटा यहां पर है आपका √6 माइनस 2, ये बेटा 18 को तोड़ सकते हैं, 9 2 जा 18, 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। अब बेटा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको देखो 2√2 है, इसका बेटा होल स्क्वायर, समझो यहां पर। अब बेटा ये 2 इसको पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, तो इस पर जब जाएगा तो 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, बीच में कोई साइन मल्टीप्लाई, और ये 2 से इसका रूट खत्म हो जाएगा तो 2, यानी आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो ये 2 इस पर जाएगा तो ये 4 बना देगा बेटा, और ये 2 से इसका रूट खत्म होगा तो ये 2 हो जाएगा, क्लियर है। फिर उसी तरह से बीच में माइनस तो माइनस डालो, फिर ये 2 इस पर जाएगा तो 2 2 जब 4 बना देगा, मल्टीप्लाई बीच में, और ये 2 से इसका रूट खत्म तो ये 6 हो जाएगा, क्लियर है। आपको ध्यान से समझना है आपको। अब बेटा देखो आ जाओ यहां पर, क्लियर है। अब देखो नीचे एक स्टेप है, यहां ले लेता हूं मैं यहां, अब देखो बीच में। अब बेटा देखो यहां पर 2 है तो 2 डालो, यहां पर √6 माइनस 2। अब बेटा 9 भी रूट में है और 2 भी रूट में है, 9 का कितना होता है स्क्वायर रूट? 3 होता है, आपको पता होगा। तो 9 जो है बाहर आ जाएगा और बना देगा कितना? 3, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 3, और अंदर में रह गया √2, क्लियर है। नीचे कितना बचा? 4 2 जा 8 माइनस 4 को 6 से करेंगे कितना? 24 डाल, क्लियर है बेटा। अब बेटा देखो कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो। यहां पर देखो ऊपर में क्या कॉमन है? ऊपर में देखो यहां भी बेटा 2 है, यहां भी 2 है, 2 और 2 है तो 2 को कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या बेटा? √6 माइनस माइनस तो माइनस, 2 तो बाहर निकल गया, बचा 3√2, 3√2। नीचे क्या बच रहा है?
अब देखो माइनस वाला ज्यादा है तो 24 में 8 को कर दो, माइनस कर दो। 24 में 8 जाएगा बेटा 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16। और माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस आ जाएगा साइन। ये 2 से कटा कितना बार में? 8 बार में। क्लियर है? थोड़ा सा नीचे नहीं, इधर आ जाओ, साइड में मैं कर देता हूं नीचे, फिर क्योंकि आपको नीचे फिर दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो इधर आ जाओ। तो ऊपर में जो बचा लिखो, ऊपर में बचा बेटा √6 माइनस 3√2 अपॉन में क्या बचा बेटा? -8 बचा। अब बेटा कुछ नहीं करो, इस माइनस को ऊपर डालो, इस माइनस को क्या करो? ऊपर डालो, ऊपर ले लो। ऐसा कर सकते हैं हम। तो ऊपर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? √6 माइनस 3√2 अपॉन में 8। क्लियर है? अब इस माइनस को से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, ये माइनस √6 हो जाएगा बेटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, नीचे क्या होगा? 8। अब देखो प्लस वाला को आगे लिख दो, माइनस वाला को पीछे, तो 3√2 माइनस कितना बेटा? √6 अपॉन में 8। यही बेटा आंसर होगा। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हमारा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत होगा। थोड़ा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन काफी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके बेटा इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा रेशनलाइजेशन का प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट आप देखते हैं, और 4 पार्ट कह रहा है सेक 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। टेबल की मदद से सभी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। थोड़ा सा रेशनलाइजेशन इसमें भी करना पड़ेगा आपको। चलिए एक एक की वैल्यू डालते हैं तेजी से। sin 30 कह रहा है, sin 30 की बेटा वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर ध्यान दीजिए, साइन का फॉर्मूला लिखेंगे p/h, आपको समझ में आ रहा होगा नहीं? और फिर 30 में देखिए p और h कितना होता है। 30 का केस यहाँ पर है, p और h, p1 और h2, ऊपर में डालिए 1 और h2, यानी sin 30 क्या हो गया बेटा? 1/2 यहाँ पर डाल दीजिए, लिखते भी जाइए। ये बीच में लाइन डाला 1/2, बीच में कह रहा बेटा प्लस, तो प्लस। अब कह रहा है tan 45, tan 45 बेटा थोड़ा निकालने में टाइम लगेगा, अगर लर्न कर लेते हैं तो अच्छी बात है। tan 45 होगा किसे? tan का डालिए p/b, आइडेंटिटी से हमने लिखा। फिर h 45 में देखो p और b, देखो 45 यहाँ और p और b 1 1 1 1, तो कितना आएगा बेटा? 1, यानी tan 45 की वैल्यू क्या आएगा? 1 1 डाल दिया। माइनस है तो बेटा माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक के देखो बेटा, कॉसेक की आइडेंटिटी क्या होता है? h अपॉन में p। अब 60 के केस में देखो, 60 का केस यहां पर लास्ट में दिया हुआ है, h देखो 2 तो ऊपर में 2 डालो, p कितना है? √3, तो यहां पर √3 डालो, तो ये आ जाएगा कॉसेक 60 डिग्री 2 अपॉन में √3। अब नीचे आइए, आप नीचे कह रहा है सेक 30 है आपका, सेक 30 डिग्री। आज करने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा टेबल दिमाग में रखिए, फटाफट लिखिए। सेक का आइडेंटिटी बेटा क्या होता है? h अपॉन में b होता है। 30 के केस में h और b देखो, 30 के केस में h2, तो ऊपर में 2 और b कितना बेटा? √3, तो नीचे √3 आ गया। सेक 32 अपॉन √3 यहां पर डाल दो, 2 अपॉन में √3 प्लस cos 60। चलो आ जाओ, cos 60 भी निकाल लेंगे। cos 60 इक्वल टू क्या होगा? cos की आइडेंटिटी बेटा लिखो b/h, और 60 में b देखो कितना होता है? b1, और h कितना बेटा? 2, तो यहां पर लिख दो 1/2 हो गया। अब देखो कितना, बीच में प्लस तो प्लस डालो। अब है बेटा cot 45, cot 45 लिखो, और यहां पर आइडेंटिटी लिखो। cot का क्या होता है बेटा? b/p, और 45 के केस में b भी 1 और p भी 1, तो 1/1 कितना बेटा? 1, यहां पर आ जाएगा 1। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना एक मेरे लिए टास्क है, डिफिकल्ट टास्क। ऐसा करो बेटा, देखो इसमें रूट है, इसको रहने दो, इसमें भी रूट है, आप इसमें और इसमें रूट नहीं, पहले इसको ऐड कर लो। यहां पर 2 है, आपको मैं समझाने के लिए इसको सर्कल किया। पहले इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, उसी तरह से 1/2 + 1 है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, तो यहां पर क्या होगा? नीचे, इसके नीचे 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो हमने क्या कहा था बेटा? इसको पहले लाइन डालो। हमने कहा जो नीचे है उसको नीचे डालो, 2 लिख दिया, 2, ये वाला 2 यहाँ। क्लियर है? ऊपर में 1 तो 1 भी लिख दो,
बीच में प्लस ही प्लस डालो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, क्लियर है। बीच में माइनस तो माइनस डालो, 2/√3, क्लियर। अब बेटा यहां पर इसको रहने दो, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको जो सर्कल किया है ना इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका फिर देखो यहाँ पर 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो नीचे क्या डालो 2, इसके नीचे 2 है, यहाँ भी आ गया, तो ऊपर वाला सेम 1, बीच में बेटा प्लस तो प्लस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई, 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2, इतना हो गया। अब ये सब गंदा संदा जो आपने किया है ना इस तरह सर्कल हटा दीजिए, पेपर में इसको आपको कैसे करना नहीं समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा हटा दिया ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, क्लियर है। चलो बेटा हो गया, क्लियर है। अब आगे सॉल्व करो फटाफट, चलो इधर आ जाओ। अब 1 को 2 प्लस करेंगे, 1 में 2 को प्लस करेंगे तो कितना दे देगा बेटा 3/2, माइनस कितना हो जाएगा बेटा 2√3, फिर नीचे आ जाओ, फिर आपको इसको रहने दो 2/√3, बीच में प्लस और इसको प्लस करो, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3/2। अब बेटा फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो इन दोनों को जो मल्टीपल होगा वही क्या कर देता है एलसीएम। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2√3 जो बनेगा 2√3, आ गया एलसीएम हमें। अब इसमें बेटा क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3, बीच में बेटा माइनस साइन तो माइनस, फिर 2 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4, क्लियर है। फिर उसी तरह से नीचे काम करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम बन जाएगा, ये हो जाएगा 2√3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करेंगे 4, बीच में प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√3, क्लियर है। अब बेटा देखो 2√3 यहां भी है, 2√3 यहां भी कट जाता है, इस तरह से रहता है। अब बचा जो उसको लिखो, बचा क्या आपका, बचा हमारा 3√3 - 4 अपॉन में 4 + 3√3, इतना बच गया हमारा। अब बेटा देखो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, देखो 3√3 यहां भी है, 3√3 यहां भी, 4 यहां भी है, 4 यहां भी, तो माइनस वाला को मत छेड़ो, यहां पर माइनस है ना, इसको मत छेड़ो, गलती का चांस है। प्लस बार में क्या करो, इसको छेड़ो और इसको आगे और पीछे कर दो, इसको आगे कर दो, इसको पीछे, क्योंकि ये वाला आगे पोर्शन है यहाँ, ये वाला पीछे है, तो इसको आगे कर दो, 4 को पीछे, क्लियर है। तो एक जैसा दिखने में रहेगा, ठीक है। करो इसका काम, चलो करते हैं इसको, चलो यहां से करते हैं, स्पेस मिल जाएगा हमें। आ लो, ऊपर में कितना है 3√3 - 4 अपॉन कितना है बेटा, इसको अरेंज करो, 3√3 को आगे कर दिया, प्लस 4 को पीछे कर दिया। इसलिए यहां पर माइनस में नहीं करते बेटा, क्योंकि साइन ये माइनस गलत हो जाएगा, यहां पर प्लस में आगे पीछे कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती का चांस नहीं रहता है, क्लियर है। अब बेटा इसको रूट वाला आ गया नीचे डिनोमिनेटर, जैसे नीचे डिनोमिनेटर में रूट दिखे उसको हम बेटा रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बीच वाले को साइन के चेंज करके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलो आ जाओ, इसका बीच में प्लस है, इसको साइन को चेंज करो, माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 3√3 और माइनस क्या बन जाएगा बेटा 4 बनेगा। अब इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, यही वाला नीचे आ जाएगा 3√3 - 4, क्लियर है। अब इसको करो, अब बेटा देखो ऊपर में सेम चीज आ रहा है, 3√3 - 4, 3√3 - 4, अगर सेम चीज आता है तो ये स्क्वायर में चला जाता है, और ये स्क्वायर हो जाएगा 3√3 - 4 की होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा बेटा, आइडेंटिटी a + b, देखो सेम है, a - b, अभी बताया था मैंने इसी वीडियो में, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो नीचे तो आसान हो गया आपका हो जाएगा 3√3 की होल स्क्वायर -4 की होल स्क्वायर। नीचे में मैंने आइडेंटिटी लगा दिया a² - b, क्लियर है। ऊपर भी आइडेंटिटी है बेटा, a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, a - b की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बेटा, a की स्क्वायर + b की स्क्वायर -2 होता है। तो इस आइडेंटिटी पर एक्सपेंड कर दो इसको। अब a की जगह पर 3√3 है और b की जगह पर हमारा क्या है 4 है, तो इसको चलो स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 3√3 की होल स्क्वायर + 4 की बेटा होल स्क्वायर -2 × a 3√3 और b कितना बेटा 4। अब आ जाओ नीचे में बेटा हमने कहा था इसको स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 या 9, बीच में मल्टीप्लाई, ये 2 से ये रूट खत्म, ये 3 -4 4 जा बेटा कितना 16, क्लियर है यहां तक आपको। फिर आ जाओ नीचे, यहां से आ जाओ, ठीक है।
स्पेस की दिक्कत हो सकती है। अब इसका करो उसी तरह से, स्क्वायर 3 पर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 9, बीच में फिर लाइन डाउन मल्टीप्लाई, फिर ए स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा तो ये 3 प्लस 4 4 कितना हो जाएगा बेटा 16, माइनस इसको करोगे तो जल्दी करो, ये सब बाहर वाला को मल्टीप्लाई करो, रूट में रहने दो। तो 3 2 जा 6 और 6 को 4 से करेंगे 24, कितना हो जाएगा बेटा 24 रूट 3। नीचे आ जाओ बेटा 9 3 जा 27, माइनस कितना बेटा 16। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 को 3 से करेंगे ये 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3, इतना तो करने आता होगा। फिर इसको माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 11, ये दोनों को प्लस कर दो बेटा, कितना 7 में 6 जो ये 3 और 43 आ जाएगा, माइनस 24 रूट 3 अपॉन में 11। देखो बेटा यहाँ ये दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया, इसको लिख दिया, और ये दोनों को माइनस करके 11 आ गया, और बेटा यही हमारा क्या निकल आया आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट भी हो गया। बेटा इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट और 4th पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इसमें रूट का आता है, रेशनलाइज करना पड़ता है, इसलिए इसका 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसानी होगा पेपर में सॉल्व करने में। नहीं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहो ना कहो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती कर देंगे, आपका नंबर पूरा नहीं मिलेगा बल्कि हाफ नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।